A very good afternoon to all of you. Today we will see our experiment number 15, that is to evaluate absorbent cotton wool IP. So in that first, the apparatus we have required is test tube, stopper, conical flask, stopper, measuring cylinder, borosilicate glass, beaker, etc. and chemicals. So here we will see the stepwise procedure for this experiment. So first of all, the raw cotton fibers are treated with various chemicals to remove natural wax, impurity and foreign substance and then bleach, clean to achieve absorbent cotton. तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली हम यहाँ पे ये देखेंगे सबसे पहले अगर हम कॉटन की आईपी को अगर कॉटन वूल को अगर हमको इवेल्युएट करना है तो सबसे पहले जो कॉटन होता है जो नेचुरल वे में हमको जो मिलता है उससे हमको क्या रिमूव करना होता है। सबसे पहले उसकी वैक्स जो नेचुरल वैक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स आप जब हनी कॉम देखते हो, जब आप हनी देखते हो तो आप बीज वैक्स के बारे में सुना होगा आपने, तो वो क्या है, वो एक नेचुरल वैक्स है। तो उसी तरह से जब कॉटन का जो प्लांट होता है तो जब वो ग्रो होता है तो वहाँ पर भी उस कॉटन के साथ में नेचुरल वैक्स होते हैं। तो जब हमको जब सर्जिकल ड्रेसिंग बनानी होती है तो हमको ये नेसेसरी है, ये ज़रूरी है कि हमको वो जो वैक्स है वो हम उसको रिमूव करें सबसे पहले। उसके बाद में जो इम्प्यूरिटीज़ एंड जो फॉरेन मटेरियल जो फॉरेन मटेरियल है अदर देन कॉटन जो कॉटन के साथ में है उसको हमको रिमूव करना होता है। और रिमूव करने के बाद में क्या करना होता है, उसको हमको ब्लीच करना होता है, उसको क्लीन करना होता है ताकि हम जो एब्जॉर्बेंट कॉटन है, व्हाट डू मीन बाय एब्जॉर्बेंट कॉटन? एब्जॉर्बेंट कॉटन मीन्स व्हाट कि एक ऐसा कॉटन जिसको हम जो किसी पर्टिकुलर लिक्विड चीज़ को एब्जॉर्ब कर सके, उसमें कैपेसिटी हो कि वो होल्ड कर सके मॉइस्चर को या फिर लिक्विड को, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्बेंट कॉटन। सो केमिकली इट कंटेन प्योर सेल्यूलोज विथ 6 to 7% मॉइस्चर। मतलब जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको हम बोलेंगे कॉटन का, वो क्या है, क्या होना चाहिए, सेल्यूलोज होता है। ये पूरी तरह से प्योर सेल्यूलोज जिसके अंदर 6 to 7% क्या होता है, मॉइस्चर होता है। सो इन दैट सेल्यूलोज रिएक्ट विथ आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन टू गिव स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऑफ वॉयलेट कलर। तो जो ऐसी चीज़ जिसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, अगर हम उसको आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो जो हमको कलर चेंज वहाँ पर देखने को मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा, वॉयलेट कलर। तो इसी तरह से इसका मतलब ये होगा कि अगर हमने कॉटन को आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड से अगर हमने उसको ट्रीट किया तो हमको जो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या कलर चेंज मिलेगा वहाँ पे, वॉयलेट कलर। The sample of absorbent cotton wool IP is insoluble in zinc chloride solution। मतलब जो absorbent cotton wool होता है जो हम यूजुअली ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है कि जिंक क्लोराइड में इनसॉल्युबल होता है वो। तो some fluorescent chemical substance may remain in the absorbent cotton due to improper cleaning of raw material which gives some fluorescence। मतलब इस यहाँ पर क्या बोलने का मतलब है कि जो वहाँ पर कॉटन के साथ में कुछ अलग तरह के केमिकल अगर वहाँ पे या कुछ अलग तरह के सब्सटेंस अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और हम जब कॉटन को फ्लोरोसेंट डाई में या फ्लोरोसेंट लाइट के अंदर देखते हैं तो हमको वहाँ पर कुछ अलग कलर देखने को मिलते हैं। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर जो अदर देन कॉटन जो और कोई फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो उनकी कलर शो करते हैं वहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अगर जो कॉटन है वो इम्प्रॉपर हमने वॉश किया है या फिर उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो हम उसको ऐसे बोलेंगे कि इसमें जो फ्लोरोसेंस का कलर है वो किस वजह से आया है, ड्यू टू इम्प्योरिटीज। सो next, naps are small tangled masses of fiber visible to naked eye which can be observed in a thin layer against light। So naps क्या होते हैं? What do you mean by naps? So naps can be defined as a small knot or a cluster of entangled fiber consisting either entirely of fibers और ऑफ फॉरेन मैटर। मतलब कि देखो, अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है नेप्स की, कि जब आप कॉटन देखते हो या कोई कपड़ा देखते हो आप, तो वहाँ पर कुछ ऐसे तैसे नॉट जैसे या फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है क्लस्टर के जैसा जो फाइबर्स का बना होता है। लाइक जैसे कि पूरे प्लेन में प्लेन कॉटन के अंदर एक जगह पे अगर ऐसे नॉट बना है या क्लस्टर है कॉटन का जो हमको थोड़ा सा रफ भी लगता है, उसको हम बोलेंगे तो उस तरह के जो होते हैं, जो उस तरह की जो बनावट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको नेप्स बोलते हैं, नेप्स। सो it should not contain more than 500 nibs per gram of absorbent कॉटन वूल। सो जो नेप्स होते हैं, अगर हमने 1 ग्राम का कॉटन लिया है तो उसमें
500 से ज़्यादा नेप्स नहीं होने चाहिए वहाँ पर. So here we will see the different evaluation test for absorbent cotton wool as per IP 1996. So in that the first test is identification test. So in that test, here we examine single fiber of absorbent cotton wool under microscope. It contains single cell about 4 cm long and 4 mm wide in the form of flatulent tube with thick and rounded walls and often twisted. मतलब कि जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उसमें पहली टेस्ट कौन सी है कि जो कॉटन है उसको हमको क्या करना है कि जो कॉटन का सिंगल फाइबर है उसको लेकर हमको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन करना है. और उसको एग्जामाइन करने के बाद जो सेल हमको देखने को मिलेगा उसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, जो उसकी लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर एंड 40 mm वाइड होना चाहिए वो. और फ्लैटुएंट ट्यूब होनी चाहिए जो कि थिक और राउंडेड वॉल से होती है और वो क्या होती है ट्विस्टेड भी हो सकती है वो ट्विस्टेड. सो नेक्स्ट, टेक द सैंपल ऑफ एब्जॉर्बेंट cotton on glass side and treat it with few drops of iodinated zinc chloride solution. The absorbent cotton fibers become violet. तो अगर हमको ये होगी पहली टेस्ट जो हमने किया वो ये थी कि भाई पहले हमको सबसे पहले तो कॉटन का एक सिंगल फाइबर लेना है, उसको फिर हमको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन करना है और उसके जो सेल है उसके हमको लेंथ और विड्थ मेजर करनी है जो कितनी होती है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 mm विड्थ. तो उसके बाद में हमको नेक्स्ट जो दूसरी टेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो कौन सी है कि वो ये है कि जो हमारा कॉटन सैंपल है उसको हमको ट्रीट करना है. क्या करना है, उसको ट्रीट करना है किस चीज़ से, आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन से. मतलब हम जब आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन जब हम कॉटन्स के ऊपर डालेंगे तो वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा कि वो जो जब हमने वो जो ड्रॉप थी वो डालने के बाद वहाँ पर हमको ये देखने को मिलेगा कि जो अब्जॉर्बेंट कॉटन है उसका कलर चेंज होगा वहाँ पे. और कौन सा कलर बताएंगे वहाँ पे, द कलर बिकम वॉयलेट. वहाँ पे वो वॉयलेट कलर शो करेगा. किस लिए करेगा वॉयलेट कलर शो, क्योंकि जो कॉटन है वो किस चीज़ से बना है, सेल्यूलोज से. और जब सेल्यूलोज किस चीज़ से रिएक्ट, जब सेल्यूलोज आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन से रिएक्ट होता है तो वो जो कलर चेंज होता है वो कौन सा कलर फॉर्म करता है, वॉयलेट. इफ अगर वहाँ पे वॉयलेट कलर प्रेजेंट होता है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये प्योर सेल्यूलोज है. सो नेक्स्ट टेस्ट कौन सी है, टेक 0.1 gram of sample in a borosilicate beaker and added 10 ml of zinc chloride solution. हमको यहाँ पे क्या करना है कि 0.1 ग्राम ऑफ सैंपल लेना है, यानी कि हमको हमारा कॉटन लेना है बोरोसिलिकेट ग्लास के अंदर और उसके अंदर हमको 10 ml जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करना है. उसको ऐड करने के बाद में हमको क्या करना है, इसको हीट करना है. कितनी हीट, टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 2.5 hours विथ ओकेजनली शेकिंग. मतलब जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसको हमको क्या करना है 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 2.5 घंटे तक उसको हमको हीट देना है और ओकेजनली इसको शेकिंग करना, उसको बीच में थोड़ा शेक करते रहना है. मतलब क्या कि जो प्रिपरेशन है उसको हमको जो हमारा कॉटन आइडेंटिफिकेशन के लिए उसमें से हमको 0.1 ग्राम क्या लेना है, सैंपल लेना है, यानी कि हमारा कॉटन लेना है, उसको बीकर में लेना है. बीकर में लेने के बाद हमको क्या करना है, उसमें 10 ml जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करना है. 10 ml जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करने के बाद उसको हमको 2.5 घंटे तक 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर बाथ के ऊपर उसको हीट करना है और उसको हमको बीच में उसको क्या करना है, उसको शेकिंग करनी है. और उसके बाद में हमको जो चेंजेस देखना है वो ये है कि द फाइबर्स डू नॉट डिजॉल्व. मतलब क्या है कि जो फाइबर्स है, जो कॉटन के फाइबर्स है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो डिजॉल्व नहीं होने चाहिए वहाँ पर. तो ये चीज़ हमको वहाँ पर क्या करनी है, देखनी है. इफ़ अगर वो डिजॉल्व होते हैं तो हम बोलेंगे कि ये कॉटन प्योर या फिर ये जो हमको सैंपल दिया है वो कॉटन नहीं है. अगर वो डिजॉल्व नहीं होते हैं तो हम बोलेंगे कि ये प्योर कॉटन है. इसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट कौन सी है, टेस्ट फॉर एसिडिटी एंड अल्कैलिनिटी एंड सरफेस एक्टिव सब्सटेंस. तो उसमें सबसे पहले ये जो टेस्ट है, लाइक कौन सी टेस्ट है यहाँ पे, टेस्ट फॉर एसिडिटी, अल्कैलिनिटी, then test for surface active substance, and next is fluorescence test for water soluble substance and test for NEPS. So ये सब टेस्ट के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले एक क्या बनाना है, हमको सबसे पहले एक सॉल्यूशन बनाना है. So कैसे बनाएंगे हम, एक फिल्ट्रेट तैयार करना है हमको. So कैसे बनाएंगे फिल्ट्रेट हम, टेक 15 ग्राम ऑफ सैंपल इन अ स्टॉपर्ड बोरोसिलिकेट ग्लास
फ्लास्क, मतलब कि क्या करना है कि जो हमको 15 ग्राम सैंपल लेना है उसको हमको क्या करना है कि एक स्टॉपर्ड बोरोसिलिकेट फ्लास्क में लेना है उसको, और उसमें फिर 150 ml ऑफ वाटर ऐड करना है, और उसको ऐड करने के बाद में उसको मैसरेट करना है 2 आवर्स के लिए। 2 आवर्स के लिए क्या करना है, इसको मैसरेट। व्हाट डू मीन बाय मैसरेट? मैसरेट मतलब उसको डिप करके या सोक करके हमको 2 घंटे के लिए वहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, उसको decant the liquid and squeeze out carefully the residual liquid with a glass rod and mix both the liquid. Use the same filtrate for test for the acidity, alkalinity and surface active substance। मतलब क्या करना है, सिंपली शॉर्ट प्रोसीजर क्या है इसकी, हमको सबसे पहले एक क्या लेना है, एक बीकर, एक हमको वो लेना है बीकर, सॉरी एक फ्लास्क लेना है हमको, बोरोसिलिकेट फ्लास्क। बोरोसिलिकेट फ्लास्क लेके हमको क्या करना है कि उस बोरोसिलिकेट फ्लास्क को हमको उसमें क्या करना है, हमको कॉटन लेना है। कितना कॉटन लेना है हमको, उसमें कॉटन लेना है, उसमें हमको 5 ग्राम ऑफ सैंपल लेना है। 5 ग्राम सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम 150 ml वाटर ऐड करेंगे, और वाटर ऐड करने के बाद में उसको हमको 2 घंटे तक के मैसरेशन या फिर उसको डिप करके रखना है। और फिर क्या करना है हमको, वो जो लिक्विड है उसको हमको फिल्टर करना है, और जो फिल्टर यानी कि जो लिक्विड हम फिल्टर करेंगे फिर उसको हमको थ्रू आउट द टेस्ट हमको वही फिल्टर यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमको टेस्ट फॉर एसिडिटी करनी है, एसिडिटी आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट करनी है, तो हमको सेम फिल्ट्रेट यूज करना है। एंड नेक्स्ट अगर हमको क्या करना है, टेस्ट फॉर अल्कलिनिटी अगर हमको परफॉर्म करनी है, तो हमको उसी में से जो वाटर है वहाँ पे जो हमने वाटर जो फिल्ट्रेट हमने वहाँ से निकाला है वही हमको यूज करना है। नेक्स्ट ये जितने भी टेस्ट है उसके लिए हमको सेम फिल्ट्रेट यूज करना है। सो फर्स्ट वी विल सी द प्रोसीजर ऑफ टेस्ट फॉर एसिडिटी। तो इन दैट फर्स्ट टेक 25 ml ऑफ फिल्ट्रेट इन अ बोरोसिलिकेट बीकर। मतलब क्या करना है हमको, सबसे पहले कि जो हमने फिल्ट्रेट बनाया था वहां से हमको 25 ml ऑफ फिल्ट्रेट लेना है, और वो फिल्ट्रेट लेने के बाद हमको उसको बोरोसिलिकेट ग्लास के बीकर में ऐड करना है। फिर उसके बाद में क्या करना है हमको, एडेड 0.1 ml ऑफ डाइल्यूट फिनोल्फ्थेलिन सॉल्यूशन टू इट। मतलब जो फिनोल्फ्थेलिन सॉल्यूशन है 0.1 डाइल्यूट, वो हमको उसमें ऐड करना है। एंड the solution does not show a pink color। तो हमको क्या आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन है उसने पिंक कलर शो वहाँ पे नहीं करना चाहिए। If the solution shows pink color indicates presence of acidic content in it। मतलब अगर जो सॉल्यूशन है, जो हमने प्रिपरेशन, जो हमने फिल्ट्रेट के अंदर फिनोल्फ्थेलिन 0.1 ऐड किया है, उसको ऐड करने के बाद में अगर वो वहाँ पे पिंक कलर शो करता है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट कौन सी है, नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर अल्कलिनिटी। सो इन दैट टेक 25 ml ऑफ फिल्ट्रेट इन अ बोरोसिलिकेट बीकर, एडेड 0.05 ml ऑफ methyl orange solution to it। If the solution shows pink color, it indicates presence of alkaline content in it and vice versa। मतलब कि हमको जो अल्कलिनिटी की जो टेस्ट करनी है उसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले तो उसमें हमको ऐड करना है इसमें हमको ऐड करना है 0.05 ml ऑफ मिथिल ऑरेंज। फिर ये ऐड करने के बाद में अगर वहाँ पे हमको पिंक कलर देखने को मिलता है, अगर सॉल्यूशन इफ द सॉल्यूशन शोज पिंक कलर, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये वहाँ पर अल्कलाइन या फिर उसका जो बोलेंगे कि बेस प्रेजेंट है वहाँ पे, या फिर अल्कलिनिटी वहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट इज टेस्ट फॉर सरफेस एक्टिव सब्सटेंस। व्हाट डू मीन बाय सरफेस एक्टिव सब्सटेंस? मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो कि उस पर्टिकुलर कॉटन वूल के सरफेस के ऊपर एक्ट कर सकते हैं। सो उसकी टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना है, टेक 25 ml ऑफ ग्रेजुएटेड ग्राउंड ग्लास स्टॉपर्ड सिलेंडर विद एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 18 to 20 mm and rinse it with sulfuric acid and then with water। सो हमको सबसे पहले क्या करना है कि 25 ml का ग्राउंड ग्लास स्टॉपर्ड सिलेंडर लेना है, जो हमको किस चीज से वॉश करना है, सल्फ्यूरिक एसिड से। और फिर उसको किससे वॉश करना है, फिर उसको हमको वाटर से। फिर उसके बाद में क्या करना है, हमको उस सिलेंडर के अंदर टेक 10 ml ऑफ फिल्ट्रेट ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल इन द ग्रेजुएटेड ग्राउंड ग्लास स्टॉपर्ड सिलेंडर। मतलब कि उस पर्टिकुलर सिलेंडर में हमको क्या करना है, 10 ml ऑफ जो फिल्ट्रेट हमने बनाया था वो हमको उसमें ऐड करना है। फिर उसके बाद में ऐड करने के बाद में क्या करना है, उसको शेक करना है 30 मिनट्स के लिए। 30 टाइम्स उसको क्या करना है, हमको शेक
विगरसली 30 टाइम्स इन 10 सेकंड। मतलब उसको हमको कैसे शेक करना है कि इसको हमको 10 सेकंड के अंदर 30 टाइम्स उसको हमको शेक करना है। और फिर उसको क्या करना है, अलाउ टू स्टैंड इट फॉर 1 मिनट। फिर हमको उसको क्या करना है, 1 मिनट के लिए स्टैंड करना है। और फिर उसको फिर हमको क्या करना है, 1 मिनट स्टैंड उसको रखने के बाद में उसको हमको क्या करना है, फिर से उसको 30 टाइम्स के लिए शेक करना है। उसको शेक करने के बाद में क्या करना है, 5 मिनट्स के लिए 5 मिनट्स तक के उसको स्टेबल रहने देना है। फिर 5 मिनट्स के बाद क्या करना है, द हाइट ऑफ द फ्लोर डज नॉट एक्सीड 2 mm अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब फ्रोथ जो वहाँ पर कुछ जमा होगा तो जो फ्रोथ है वो कितना 2 mm से ज़्यादा उसकी क्या नहीं होनी चाहिए, उसकी लेंथ 2 mm से ज़्यादा वहाँ पे बढ़नी नहीं चाहिए। तो ऐसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और नेक्स्ट टेस्ट कौन सी है, फ्लोरेसेंस टेस्ट। सो फ्लोरेसेंस टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं, प्रिपेयर अ लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन ऑन अ ग्लास प्लेट हैविंग 5 mm थिकनेस अप्रोक्सीमेटली। मतलब हमको एक लेयर प्रिपेयर करनी है, किस चीज़ की, कॉटन की एक लेयर प्रिपेयर करनी है हमको। वहाँ पे क्या करना है, जो उसको हमको एक ग्लास की प्लेट में उसको रखना है बीच में। कैसे, उसकी जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, 5 mm थिकनेस होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। एंड सो क्या करना है हमको, एग्जामाइन इट अंडर एन अल्ट्रा वायलेट लैम्प हैविंग अ मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 365 नैनोमीटर। और वो जो हमने जो प्लेट ली है ग्लास की, उसके ऊपर जो हमने लेयर बनाई है कॉटन की, उसको हमको ऑब्जर्व करना है अल्ट्रा वायलेट रेज के नीचे, जिसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, जो मैक्सिमम आउटपुट है उसका कितना होना चाहिए, 365 नैनोमीटर उसका होना चाहिए। और फिर और फिर उसके बाद में इट शोज ओनली अ स्लाइट ब्राउनिश वायलेट फ्लोरोसेंस एंड अ फ्यू येलो पार्टिकल्स। मतलब कि जो कलर है, जब हम वो जो हमारा जो लेयर है कॉटन का, उसको हम फ्लोरोसेंस लाइट या फिर अल्ट्रा वायलेट लैम्प के नीचे देखेंगे तो कौन सा कलर देखने को मिलेगा हमको वहाँ पे, कौन सा कलर, ब्राउनिश वायलेट कलर हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और वहाँ पे हमको अलॉन्ग विद द ब्राउनिश वायलेट फ्लोरोसेंस वी ऑल्सो सी सम येलो पार्टिकल्स। सो येलो पार्टिकल्स क्या रहेंगे वहाँ पे, जो येलो पार्टिकल्स रहेंगे वो रहेंगे इम्प्यूरिटीज। और जो ब्राउनिश वायलेट कलर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो कॉटन को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, नॉट मोर देन फ्यू आइसोलेटेड फाइबर्स शो एन इंटेंस ब्लू फ्लोरोसेंस। मतलब उसमें से कुछ फाइबर्स ऐसे रहेंगे जो इंटेंस ब्लू कलर शो करेंगे। क्यों, किस वजह से, क्योंकि ऐसी जब हम कॉटन रखेंगे वहाँ पे, और ऐसा कॉटन, ऐसा फाइबर जो जहाँ पर उसकी फाइबर्स की इंटेंसिटी कम है या वहाँ पर कम फाइबर्स है, तो वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा पड़ने की वजह से वो कौन सा कलर शो करेंगे वहाँ पे, इंटेंस ब्लू कलर शो करेंगे वहाँ पे वो। सो ये हमारी टेस्ट हुई फ्लोरोसेंस टेस्ट। इसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट हम देखने वाले हैं वो है टेस्ट फॉर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। सो इन दैट boil 5 gram of sample with 500 ml of water for 30 minutes in a Borosian glass beaker on gas. Stir frequently and replace the water lost by evaporation. Decant the liquid into a beaker and squeeze the residual liquid from the material carefully with a glass rod. Mix the liquid and filter the extract highest hot. Evaporate 400 ml of filtrate and dry the residue to constant weight at 105 degrees Celsius. The water soluble substance of absorbent cotton wool should not be more than 0.5%. देखो, तो ये जो टेस्ट है इसमें सिंपली क्या करना है आपको कि सबसे पहले हमको क्या लेना है, बीकर लेना है, कितने ml का, 500, हमको बीकर लेना है 500 ml का। उसमें हमको क्या करना है, जो हमको उसमें क्या करना है, उसमें हमको 5 ग्राम उसमें हमको कॉटन लेनी है। 5 ग्राम कॉटन लेने के बाद में हमको उसको डिप करना है किस चीज़ में, 500 ml ऑफ वाटर में। 500 ml ऑफ वाटर में डिप करने के बाद उसको क्या करना है हमको 30 मिनट्स तक के उसको हमको बीकर को क्या करना है, इवापोरेट करना, उसको हमको वहाँ पे हीट देनी है गैस विद द हेल्प ऑफ गैस और बर्नर। विद द हेल्प ऑफ बर्नर वी हैव टू heat that particular solution of 5 gram of cotton and 500 ml of water। कितने मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है कि उसको हमको ड्यूरिंग दैट 30 मिनट्स हमको उसको फ्रिक्वेंटली स्टर करना है, उस सॉल्यूशन को स्टर करना है। उसके बाद में क्या करना है हमको कि जो हमारा फिल्टर है, जो हमारा फिल्टर जो लिक्विड है वहाँ पे उसको हमको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद में क्या करना है कि जो जितना भी अमाउंट उस कॉटन ने सोक किया होगा उसको हमको विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड
उसको स्क्वीज करके हमको जो पूरा लिक्विड है, जो वाटर हमने ऐड किया था, वो पूरा वाटर हमको फिल्टर करना है बीकर के अंदर। और उसको बीकर में लेने के बाद हमको क्या करना है, उसको वो जो फिल्टर जो हमने वाटर पूरा आइसोलेट किया है, ये जो जितना भी हमको फिल्टर किया है, तो उसको हमको फिर उसको क्या करना है, हमको फिर 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको पूरा इवापोरेट करना है पूरा। सो ये जो प्रोसीजर है, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो ये जो सिंपली ये जो प्रोसीजर है टेस्ट फॉर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, इसमें सबसे पहले हमको एक बीकर लेना है 500 ml का, जिसका हमको सबसे पहले वेट नोटिस सबसे पहले हमको उसका वेट क्या करना है, उसका वेट हमको मेजर करना है। उसका वेट मेजर कर लिया एम्प्टी बीकर का, तो उसको हम बोलेंगे इसको हमको यहाँ पे लिखना है वेट ऑफ एम्प्टी बोरोसिलिकेट बीकर। तो उसका जितना भी वेट आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल जो बीकर था उसका वेट है 100 ग्राम उसका वेट है। फॉर एग्जांपल कि जो एम्प्टी बीकर है उसका वेट है 100 ग्राम 100 ग्राम। फिर उसके बाद में क्या करना है, हमको उस बीकर के अंदर हमको 5 ग्राम कॉटन ऐड करनी है। कॉटन ऐड करने के बाद में क्या होगा कि हमको उसमें वाटर ऐड करना है, कितना 500 ml वाटर ऐड करने के बाद हम उसको हीट करना है। हीट करने के बाद में क्या करना है, उसको फ्रिक्वेंटली स्टर करना है उसको। और फिर उसके बाद में वो निकाल कर वो जो लिक्विड है, वो लिक्विड को हमको एक बीकर में उसको हमको उसमें आइसोलेट करना है, या फिर हमको क्या करना है कि वो जो कॉटन है उसको साइड से निकालना है। और कॉटन को निकालने के बाद उसको हमको स्क्वीज करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास, और ताकि उस जो कॉटन है उसमें जितना भी मॉइस्चर या लिक्विड प्रेजेंट है वो वहाँ पे निकल सके। फिर निकालने के बाद में हमको क्या करना है कि जो बीकर था और उसके अंदर जो फिल्ट्रेट है, वो सॉल्यूशन जो है उसको फिर हमको इवापोरेट करना है पूरा की पूरा। उसको हमको क्या करना है, पूरा की पूरा इवापोरेट करना है। वहाँ पर किसी तरह का भी वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। हमको उसको तब तक के इवापोरेट करना है 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और फिर उसके बाद में हमको वहाँ पे क्या मिलेगा कि हमको उसके बाद में मिलेगा, फिर हमको क्या करना है उसको वो जो हमको मिलेगा जो हम फिर जो इवापोरेट होने के बाद में क्या करना है, वो बीकर को हमको वेट करना है वहाँ पे। वो बीकर को वहाँ पे वेट करना है। और वेट करने के बाद में जो खाली एम्प्टी जो बीकर था उसके साथ में उसमें और वेट इंक्रीज हुआ है क्या, वो वहाँ पे हमको देखना है कि वहाँ पर किसी तरह का वेट इंक्रीज होता है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो सिंपल टेस्ट है, सबसे पहले क्या करना है हमको यहाँ पे टेस्ट, सबसे पहले हमको खाली बीकर का वेट करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, वेट ऑफ बोरोसिल प्लस फिल्ट्रेट, मतलब कि जो फिल्ट्रेट मतलब जो उसमें वाटर ऐड था और जो हमने वाटर डालने के बाद कितना वेट हुआ उसका। फॉर एग्जाम्पल इसका था 50 और फिर वाटर डालने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये हो गया उसका वेट 200 ग्राम। वाटर ऐड करने के बाद में जो हमने या फिर जो हमने जो उसको हीट करने के बाद जो वाटर मिला हमको, और जब वाटर ऐड किया हमने उसमें, तो कितना वेट हुआ उसका 200। अभी 200 के बाद में क्या हुआ कि ये जो वेट ऑफ बीकर प्लस रेसिड्यू आफ्टर ड्राइंग, मतलब क्या करना है हमको, फिर वो जो लिक्विड है वो लिक्विड को बीकर के साथ में हमको उसको ड्राई करना है कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और उसके बाद में क्या मिलेगा हमको, जब वाटर पूरी तरह से वहाँ से निकल जाएगा और फिर उसको फिर हमको क्या करना है, उसको वेट करना है। और वेट करना है वहाँ पर, तो वहाँ पर अगर हमको उसको वेट करने के बाद में अगर हमको वहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, पहले वेट कितना था खाली बीकर का 100, और उसमें फिल्ट्रेट ऐड करने के बाद में हमको जब हमने उसको इवापोरेट किया, और इवापोरेट करने के बाद में अगर यहाँ से हमको वो ऐसे वेट मिल रहा है 105 ग्राम उसका अगर वेट आ रहा है, तो हमको क्या करना है फिर यहाँ पे वेट ऑफ वाटर कितना, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, मतलब जो वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंस है वहाँ पे कितना उसका वेट आएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जो Z है, Z मींस व्हाट, टेस्ट फॉर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। इसमें क्या है, Z वेट ऑफ एम्प्टी बोरोसिल बीकर, जो मतलब एम्प्टी x को x क्या चीज डिनोटिफाई करता है, x करता है कि एम्प्टी बीकर का वेट कितना था, है ना। तो एम्प्टी बीकर का वेट इसमें से माइनस हमको क्या करना है कि इसमें से जो उसको हमको फिर ड्राई करने के बाद में उसका कितना वेट आया, तो कितना वेट आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेट आया 105 का वेट आया, तो फिर क्या आंसर आएगा हमारा 0.5%। ये जो 0.5 क्या है, ये 0.5 क्या है यहाँ पे, तो ये 0.5 यहाँ पर वो है कि ये चीज है वेट ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। तो ये है वेट ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। तो ये जो टेस्ट है उसका प्रिंसिपल क्या हुआ, फिर
कि इसका प्रिंसिपल भी ये हुआ कि जो हम टेस्ट, इसका प्रिंसिपल ये है कि जो हम कॉटन को पहले क्या करेंगे, उसमें उन्होंने बोला कि वाटर में डालकर उसको हमको हीट करना है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो कॉटन में ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे जो वाटर सोल्यूबल है, तो वो क्या होंगे फिर वाटर में आने के बाद वाटर में सोल्यूबलाइज हो जाएंगे वहाँ पे वो, और वाटर में सोल्यूबलाइज होने के बाद से हम क्या करेंगे, उसको जो हमारा कॉटन है वो वहाँ से हम निकाल लेंगे, और जो लिक्विड था उसको फिर हम इवापोरेट कर देंगे पूरी तरह। तो जो चीज़ वहाँ पे बचेगी फिर इवापोरेट करने के बाद वो क्या रहेगा, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन कॉटन। ओके, सो ये कैसे टेस्ट। उसके बाद में क्या है, टेस्ट फॉर नेप्स। नेप्स मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय नेप्स? नेप्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉल नॉट। स्मॉल नॉट, जैसे कि आपने कॉटन देखा होगा, कॉटन में कुछ जैसे नॉट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि इसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं नॉट्स, या फिर उसको हम बोलेंगे नेप्स। उसको हम क्या क्लस्टर भी बोलते हैं। वहाँ पे क्लस्टर ऐसे इंटैंगल एक फाइबर का ऐसे गुच्छा जिसको बोलेंगे वहाँ पर ऐसे बना हुआ होता है कॉटन का, तो वो होता है। तो ये पर्टिकुलर इस टेस्ट में हमको क्या करना है कि ये यहाँ पर हमको पॉइंट क्या लेना है, यहाँ पे हमको स्प्रेड अ थिन लेयर ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन फॉर एन एरिया ऑफ 450 स्क्वायर मीटर, मतलब एक 450 स्क्वायर मीटर की एक ग्लास की हमको एक प्लेट लेना है। उसके ऊपर हमको क्या करना है, जो 0.5 कॉटन लेना है। कॉटन लेने के बाद में हमको उसको उस उतने पूरे एरिया में क्या करना है, उसको पूरा वहाँ पर उसको स्प्रेड कर देना है, और स्प्रेड करने के बाद में उसके ऊपर एक और ग्लास की प्लेट रखनी है, और फिर उसमें हमको काउंट करना है कि वहाँ पर कितने नेप्स प्रेजेंट है उस 0.5 ग्राम सैंपल के अंदर। तो कितने होने चाहिए वो, कि वो अगर 250, हमको क्या करना है कि फिर उसको है ना हमको काउंट करना है। उसको हमको क्या करना है, उसको हमको काउंट करना है। सो एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है वुल डज नॉट शो मोर नेप्स देन अबाउट एन एवरेज ऑफ 250, मतलब 250 नेप्स से ज़्यादा वहाँ पर नेप्स आने नहीं चाहिए। जब हमने इन शॉर्ट क्या करना है, हमको एक 0.5 ग्राम कॉटन लेना है, उसको हमको 450 स्क्वायर मीटर 450 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक ग्लास का एक शीट लेना है। उसके ऊपर हमको स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद में हमको क्या करना है कि उसको हमको दूसरा ग्लास उसको पुट करके उसके इसमें क्या करना है, हमको जो नेप्स है, नेप्स मीन्स व्हाट, क्लस्टर्स है, फाइबर्स के क्लस्टर्स है, या जो गुच्छे हैं फाइबर्स के, वो हमको काउंट करने हैं। और वो कितनी बार काउंट करना है, हमको 3 बार काउंट करना है। और वो जो नेप्स है उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, वो 250 के अंदर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 250 के अंदर। अगर ज़्यादा रहे तो हम बोलेंगे कि टेस्ट फेल है ना। तो कितनी होनी चाहिए, वो 250 के अंदर। तो इसी तरह से यहाँ पे जो था वो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 15 खत्म होता है। और ये जितनी भी टेस्ट हमने आज थ्योरेटिकल देखी, समझी, इसको एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हम हमारी एक लिंक आपको शेयर की जाएंगी। उसके ऊपर आपको ये समझ में आएगा कि इसको एक्चुअली जो हमने टेस्ट आज सीखी, ये हम कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।